of you to this English class of class 6. Today we will do part 2 of the chapter, the poem The Skylark, Unit 1B. In the first part we did the explanation and word meanings, and today we will do exercises and question answers. Let me summarize what we did in the poem in the last class. हमने पिछले क्लास में क्या किया था वो हम एक बार दोहरा लेते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा कविता में कि क्रिस्टीना रोसेटी जो इस कविता की पोएटिस हैं, वो एक दिन एक मकई के खेत से गुजर रही हैं और उन्हें चकवे का मीठा गाना सुनाई पड़ता है। यह दृश्य बहुत ही सुंदर है और वो भाव विभोर होकर ये सब देखती और सुनती हैं। और कब दिन ढल जाता है, शाम ढलने को हो जाती है और चकवे का गाना बंद हो जाता है, कवित्री को पता ही नहीं चलता। तो प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, चकवे के गाने के बारे में ये कविता हमने पढ़ी थी पिछले क्लास में। एंड टुडे वी विल डू द पार्ट 2 ऑफ इट। ओके, सो लेट्स बिगिन। So come on children, let's do the question answers. Answer the following questions. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। What is a skylark? So skylark is a small singing bird found in Asia, Europe and North Africa. Second question. What does the poet mean by the line, "A skylark hang between the two"? The skylark is seen flying between the blue sky above and the green earth below. Question number 3. What is being described as a stage in the poem? So, a stage below in the poem describes the cornfield. Okay. And the question number 4. What can the poet see on either side of her? So, she can see the tender green cornfield on the right and left of her. Okay, so we have done the question answers. Hope you have noted down the answers and will learn them. Skylark क्या है? यह एक गाने वाली चिड़िया है जो एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में पाई जाती है। What does the poet mean by the line, "A skylark hang between the two"? पोएट का क्या अर्थ है इस पंक्ति से? पंक्ति है "A skylark hang between the two"। तो "A skylark hang between the two" का अर्थ है स्काईलार्क पक्षी उड़ रही है नीले आसमान और हरी धरती के बीच में। ठीक है। What is being described as a stage in the poem? स्टेज किसे कहा गया है? मंच किसे कहा गया है इस कविता में? तो मंच से तात्पर्य उस मकई के खेत से है। ठीक है। What can the poet see on either side of her? कवयित्री को अपने दोनों बगल क्या दिखाई देते हैं? तो उसे अपने दोनों ओर हरे मकई के खेत दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगला प्रश्न है टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प चुनें। क्वेश्चन नंबर 1. द लाइन "अ सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न" मीन्स मकई के ऊपर गाता हुआ एक बिंदु। ऑप्शंस आर ए लाइक अ डॉट इन द स्काई, आकाश में एक बिंदु, या बी लाइक अ डॉट ऑन द कॉर्न स्टॉक, मकई के डंठल पर एक बिंदु। ठीक है। Question number 2. The line "While swift the sunny moments slid" indicates जब तीव्र गति से वो सुनहरे पल फिसल गए। इसके ऑप्शंस हैं बी "The skylark is moving away", चकवा दूर जा रहा है, या बी "The sun is setting", सूरज डूब रहा है। Question number 3. The words "tender green" suggest which season? नर्म हरा किस मौसम की तरफ संकेत करता है? ए विंटर, बी स्प्रिंग, सर्दी,
या वसंत ऋतु। अब हम आंसर्स देख लेंगे। फर्स्ट का आंसर है ए, लाइक अ डॉट इन द स्काई। दूसरे का आंसर है बी, द सन इज सेटिंग। और तीसरे का आंसर है बी, स्प्रिंग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम। सही विकल्प चुनकर इस पाठ के सारांश को भरें। तो शुरू करते हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ डैश शी फील्स एज शी वॉक्स थ्रू अ कॉर्नफील्ड। कवि वर्णन करता है कि वह कितना कंटेंट, संतुष्ट या सैड, उदास या अकेलापन महसूस कर रही है जब वह उस मकई के खेत के बीच से जा रही है। ठीक है, आंसर इज कंटेंट, संतुष्ट। एज शी वॉक्स अलोंग शी सीज अ स्काईलार्क। जब वह जा रही है तो उसे एक चकवा दिखता है। ऑप्शंस आर फ्लाइंग अवे फ्रॉम द कॉर्नफील्ड, मकई के खेत से दूर जाते हुए, फ्लाइंग इन द स्काई, आसमान में उड़ते हुए, या फॉलिंग टूवर्ड्स हर, उसकी तरफ गिरते हुए। आंसर इज फ्लाइंग इन द स्काई, आसमान में उड़ते हुए। नेक्स्ट, इट सिंग्स एज इट फ्लाइज। वह गाते हुए उड़ रही है। नीचे की ओर, लोअर, या हायर, ऊपर की ओर। आंसर इज हायर, ऊपर की ओर। बिलो इट बटरफ्लाइज डैश। उसके नीचे तितलियाँ सिट क्वाइटली, चुपचाप बैठी हैं। मूव स्लोली, धीरे धीरे हिल रही हैं। मूव क्विकली, जल्दी, तीव्र गति से हिल रही हैं। इन द कॉर्नफील्ड, मकई के खेत में। तो आंसर है मूव क्विकली, यानी तेज़ी से हिल रही हैं। द पोएट नोज दैट द स्काईलार्क्स नेस्ट इज। कवित्री जानती है कि चकवा का घोंसला, ऑप्शंस आर विजिबल इन, दिखाई दे रहा है, हिडन इन, छुपा हुआ है, फार अवे फ्रॉम, दूर है मकई के खेत से। आंसर है हिडन इन, यानी छुपा हुआ। और इसके पहले वाले का आंसर मूव क्विकली। ठीक है, तितलियाँ मूव क्विकली, तेज़ी से उड़ रही हैं। अब उसके बाद लास्ट ब्लैंक, शी डैश नोटिसेस, देखती है, इमेजिन्स, कल्पना करती है, नोज, जानती है, दैट इट्स कंपेनियन इज ऑल्सो लिसनिंग समवेयर इन द कॉर्नफील्ड। कवियत्री डैश कि उसका साथी मकई के खेत में ही कहीं उसकी आवाज़ सुन रहा है। करेक्ट आंसर है शी नोज़, वह जानती है। ठीक है, तो हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक अ समरी पूरा हुआ। अगला प्रश्न है मैच द वर्ड्स दैट गो टुगेदर इन द पोएम। मिलान करें उन शब्दों का जो कविता में एक साथ आए हैं। ठीक है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब मैं बताऊंगी। उत्तर है मिलियन स्टॉक्स, सनी मोमेंट्स, सिंगिंग स्काईलार्क, वाइट बटरफ्लाइज और गे अकॉर्ड। ठीक है, आओ बच्चों, अब अंत में हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं, उसी तरह ये कलरफुल क्वेश्चन मैंने एंड के लिए छोड़ रखा था। ठीक है, क्वेश्चन है नेम ऑल द कलर्स मेंशन इन द पोएम एंड द थिंग्स दे आर यूज्ड फॉर। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन अर्थ, यानी कविता में दिए गए सारे रंगों को लिखे और ये भी कि वो किन के लिए उपयोग किए गए हैं। तो द आंसर इज ग्रीन अर्थ, हरी धरती, ब्लू स्काई, नीला आकाश या नीला आसमान, और थर्ड वाइट बटरफ्लाइज, यानी सफ़ेद
तितलियाँ। ठीक है, तो अंत करने से पहले एक टंग ट्विस्टर के साथ आपको छोड़ी जा रही हूँ, जो आपकी स्क्रीन पर है। इस तरह मेरी तरह पढ़ेंगे। A big black bug bit a big black bear, with the big black bear bleed blood. हाँ, और आप लोग होमवर्क में ये एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, जिंदा दिली से